Mission Asteroid for Planetary Defense and Collecting Resources Information for Future। नमस्कार दोस्तों, एक दिन 8 सितंबर 2016 को नासा ने OSIRIS-REx नामक एक अद्भुत अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इसका उद्देश्य था नज़दीकी एस्टेरॉयड बेन्नू से नमूने इकट्ठा करना और उन्हें धरती पर लाना। OSIRIS-REx दिसंबर 2018 में बेन्नू पर पहुंचा। 20 अक्टूबर 2020 को इसने सफलतापूर्वक बेन्नू की सतह से लगभग 60 ग्राम सामग्री इकट्ठा की। फिर 10 मई 2021 को यह धरती की ओर लौटने के लिए रवाना हुआ, जिसका वापसी कार्यक्रम सितंबर 2023 में था। इस मिशन का लक्ष्य सौरमंडल की प्रारंभिक अवस्था और जीवन की उत्पत्ति में योगदान करने वाले कार्बनिक पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। हायाबुसा 2। जापान का हायाबुसा 2 3 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुआ। इसका उद्देश्य था एस्टेरॉयड रयुगु से नमूने इकट्ठा करना और उन्हें धरती पर लाना। हायाबुसा 2 जून 2018 में रयुगु पर पहुंचा। फरवरी और जुलाई 2019 में इसने सफलतापूर्वक नमूने इकट्ठा किए। अंततः यह 6 दिसंबर 2020 को धरती पर लौट आया। इस मिशन ने एस्टेरॉयड की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की और क्षुद्र ग्रहों के निर्माण की समझ को बढ़ाया। साइक मिशन। नासा का साइक मिशन 2023 में लॉन्च होने की योजना थी, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण इसे 2024 में पुनर्निर्धारित किया गया। इसका उद्देश्य है धात्विक एस्टेरॉयड 16 साइक का अध्ययन करना। यह मिशन ग्रह निर्माण के मूलभूत तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और हमारे सौरमंडल के इतिहास को समझने में मदद करेगा। डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन 24 नवंबर 2021 को लॉन्च हुआ। इसका उद्देश्य था ग्रह रक्षा के लिए एक विधि का परीक्षण करना, जिसमें डाइडाइमोस के चंद्रमा डाइमोफोस पर प्रभाव डालना शामिल था। 26 सितंबर 2022 को डॉट ने डाइमोफोस पर सफलतापूर्वक प्रभाव डाला। यह मिशन भविष्य में संभावित एस्टेरॉयड खतरों को समाप्त करने की रणनीतियों पर डेटा प्रदान करता है। NES स्काउट 2022 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य नज़दीकी एस्टेरॉयड का अध्ययन करना था। यह सौरपाल तकनीक का उपयोग कर रहा है और भविष्य के अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। हेरा मिशन 2024 में लॉन्च करने की योजना है। यह डॉट के प्रभाव के अध्ययन के लिए है और प्रभाव के परिणामों को मापेगा। विशेष भविष्य के मिशन। लूसी मिशन 16 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ। इसका उद्देश्य जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉयड का अध्ययन करना है। लूसी के निष्कर्ष प्राचीन निर्माण ब्लॉक्स और ग्रह निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। नासा का नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर। यह टेलीस्कोप 2020 के मध्य में लॉन्च होने की योजना है। इसका उद्देश्य 140 मीटर से बड़े संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड की पहचान करना है। यह मिशन खतरनाक एस्टेरॉयड की ट्रैकिंग और संभावित अवरोधन की क्षमताओं को बढ़ाएगा। तकनीकी प्रगति। एस्टेरॉयड मिशनों में नमूना वापसी जैसे OSIRIS-REx में उपयोग की गई टच एंड गो तकनीक का विकास हो रहा है। डॉट जैसे मिशन नए प्लान्स पर काम कर रहे हैं। इन मिशनों में तकनीकी चुनौतियां शामिल हैं, जैसे छोटे और तेज गति वाले लक्ष्यों पर नेविगेट करना। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन भी महत्वपूर्ण है। एस्टेरॉयड मिशन हमारे सौरमंडल को समझने, ग्रह रक्षा रणनीतियों का परीक्षण करने और भविष्य में एस्टेरॉयड संसाधनों का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले वर्षों में इन मिशनों से प्राप्त परिणाम हमें नई जानकारी देंगे और नए अनुसंधान के लिए मार्ग प्रशस्त का। थैंक यू।